कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेंसेस अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो एक्टिव पैसिव तो आपके लिए हलवा होगा, यानी कि प्याली में हलवा पकड़े और उसे स्पून पकड़ के बस आप लोगों को क्या करना होगा, खाना होगा। क्यों इस एमआर के बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्या है, क्या है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग समझेंगे भाई एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं क्या है, बिल्कुल हलवा होते हैं। बात को कहने का, बात को कहने का एक दूसरा तरीका, बात को कहने का एक दूसरा तरीका। कैसे दूसरा तरीका भाई, कैसे दूसरा तरीका, मिस आप बताएं कौन सा तरीका है। मेरी मम्मा खाना पकाती है, खाना पकाया जाता है किसके द्वारा, किसके जरिए, मेरी मम्मी के जरिए। यहाँ पर एक्टिव में ज्यादा अहमियत आप लोगों के सब्जेक्ट को दी हुई, काम के करने वाले को दी होती है, लेकिन पैसिव वो होता है जिसमें ज्यादा जो काम जिस काम का असर पड़ा है, जिस पर काम का असर पड़ रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। यानी कि पैसिव में आप लोगों के ऑब्जेक्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है, आप लोगों के ऑब्जेक्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे कि क्या पढ़ा था टेंसेस में, एक्टिव कर रहे थे पैसिव आज बनाएंगे। क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट 2 सेकंड में आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई क्या है एक्टिव पैसिव। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करें ना भाई, कर तो रहे। अब देखें वॉइस का मतलब होता है, वॉइस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, आवाज होता है ना, आवाज। गलत, बात को कहने का दूसरा तरीका, बात को कहने का दूसरा तरीका। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे। बात को कहने का क्या कोई तीसरा तरीका होता है? नहीं, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। कैसे? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ाया जाता है मेरे जरिए, आपको पढ़ाया जाता है बाय मी, मेरे जरिए। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, आप लोग ड्रामोस में भी सुनते होंगे, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, इस तरीके का आप लोगों ने। अब देखिए मैं आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यू आर नॉट, प्यार तो पहले भी मैं ही कर रही थी आपको, अब भी प्यार मैं ही कर रही हूँ, लेकिन बात का सेंस ना बदले, लेकिन तरीका बदल जाए, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव। यू आर क्रिस्टल क्लियर, यू आर स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हैं आप। अब देखिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट हलवा हो चुका होगा, अब तो हो चुका यानी कि पास्ट परफेक्ट पढ़े थे ना टेंसेस हमने, चुके। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, है ना। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को खींच कर ले आओ, तो ले आए, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और सब्जेक्ट आ गया। काम का जिस पर असर पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट से आप लोगों के लिए। क्लियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तुमने मेरी कार चुरी, यू स्टोल माय कार, इंग्लिश तो भाई मैंने बना दी, जिसने टेंसेस सीख लिए वो इंग्लिश को बनाना सीख गया। अब देखे मेरी कार चुराई गई, मेरी कार उसके द्वारा उसके जरिए चुराई गई। कार तो अब भी मेरी ही तो चुरी है, अब देखे मैंने एक केक बनाया गया मेरे जरिए, मेरे द्वारा बनाया गया केक, किसी ने आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया। इंग्लिश तो आपको अब ऐसी क्लियर होगी, कभी नहीं भूले, अंग्रेज बन जाएंगे आप। तुमने एक बुक पढ़ी, यू रीड अ बुक। भाई अभी हलवा तो बता दे, पैसिव में तो करें। बुक पढ़ी गई तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे जरिए। अब देखिए उसने एक घर बनाया, उसने कही ब्यूटा क्या बनाया, हाउस बनाया, घर बना रहा है ना, घर बनाया गया उसके जरिए, उसके द्वारा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखिए यही तो है जिस पर काम का असर पड़ रहा है वो आप लोगों का क्या अब देखिए वॉचमैन ने दरवाजा खोला, वॉचमैन ओपन द डोर। ये कोई मुश्किल सेंटेंस, ये बोर्ड पर लिखा हुआ था मेरे आने से पहले आई वॉज मैंने लिखा था, गलत। तो यही तो सेंटेंस है जो आप गलत करते हैं गाइस। वॉच
क्लियर हो गया भाई? अभी तो हलवा हो गया मैम। अभी आ जाए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। एक 2 सेकंड में बताएं आप लोग क्या क्या मैं भाई इतना कुछ तो समझाया, अभी हलवा समझा रही हूँ ना। देखिए ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। ये होता है एक्टिव पैसिव का रूल। एक्टिव में आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पैसिव में थर्ड। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये देखिए ट्रिक है कि कंटीन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा और साथ में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा पैसिव के साथ। अगर आप पैसिव का एक्टिव करें तो आप क्या कर लेंगे? बीइंग को रिमूव कर देंगे। अब देखिए कंटीन्यूअस इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। बस यही आप लोगों ने याद रखना है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर, हमने क्या किया? क्रिकेट खेला। अब बताओ इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? जिसके अंदर 2 सेकंड में आपने देखना है बीइंग लगा हो और टेंसेस पड़े हैं, तो ये क्या है? इज एम आर है, इज यानी कि प्रेजेंट है। तो आपने बीइंग बस देखना है। इसमें बीइंग आ रहा है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें बीइंग आ रहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस। नहीं आ रहा बीइंग। भाई आप लोगों ने 2 सेकंड में इसके ऊपर क्लिक लगाना है। क्यों क्लिक लगाना है? क्योंकि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, क्योंकि इसमें बीइंग आ गया। तो यही तो ट्रिक होती है स्टूडेंट, यही तो ट्रिक होती है। अब आप लोगों के लिए हलवा है, खाते जाते हैं। सबर करो। हाँ सबर है। Select the one which best expressions genius and ये मेरे जमाने के एमसीक्यूज थे जो हम करते थे, यानी कि करते थे 7th में 8th में 9th में मैट्रिक में। अब देखिए यही मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ये जो मैंने ट्रिक्स पढ़ी है, काफी ज्यादा नॉलेज है इस बारे में कि हीर वाज राइटिंग अ लेटर। हीर ने क्या किया? राइट किया था लेटर। अब पता नहीं हीर ने कब किया। आप लोगों ने बीइंग देखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखना है। क्लियर? अ लेटर वाज रिटन बाय हीर। भाई वाज कहां है? वाज है। हां वाज है। बीइंग तो नहीं है ना गाइस। देखिए अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हीर। क्या ये वाज है? बीइंग है बाय, बिना सोचे समझे यहां पर लगा दो। भाई बीइंग देखो क्योंकि वर्ब क्या है? वाज है। इस लगा देंगे। स्टूडेंट ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है। अब देखिए someone is following us। अब यहाँ पर ईडी कर देना है। यहाँ पर इस तो ऐसे ही लेगा, बीइंग आ जाएगा। किसमें बीइंग है? अस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, क्योंकि हमने पहले लिखना था वी आर लिख दे। हाँ भाई इज बीइंग फॉलोड बाय समवन बिना आपका टाइम मतलब के वेस्ट किए हम इसको को लगा देते कि इसमें बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म भी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है। अब देखिए चुका है सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है कहाँ पर? परफेक्ट है भाई, पास परफेक्ट है। मिस आपको हमारा सर नहीं खा गई क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट दे रही हो, अभी तो समझ आ ही गया होगा। वेयर पढ़ो गलत है आप लोगों के लिए। क्रिकेट मैच वेयर वा। अब देखिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए क्रिकेट मैच आप पहले आ जाओगी। ये नहीं, जब भी आप लोगों को सवाल पूछा जाए इसमें तो स्टूडेंट फंसते। अब देखिए ये है बॉस भी है यहाँ पर क्रिकेट मैच भी ये लगा देते भाई। ये हमारा सही नहीं गाइस, नहीं। इस चीज में तो आप फंसते हैं। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर वर है तो वर है। यहाँ पर क्या है? वॉज है। क्या इनका सीक्वेंस सही है? ये सही है? हाँ गलत है क्योंकि सीक्वेंस का दे वेयर वाज द क्रिकेट मैच प्लेड। हाँ ऑब्जेक्ट क्या है? इस तरीके तो आप फंसते हैं। अब यहाँ पर वेयर हाज है। आपने सिर्फ ये देखना है, आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्या करवाना है क्रिस्टल के लिए। देखिए वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग, जिसमें बीइंग आए आपने सिर्फ वो देखना है, फिर भले आपका जो भी हो जाए। ये चीज क्योंकि जो आप इंट्रोगेटिव होते हैं ना उसमें ये चीजें क्या रहती है? सेम रहती है। मूव ऑन होते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। तो आ चुके हैं स्टूडेंट्स कुछ ट्रिक्स की तरफ जो कि 2 सेकंड में आप रिकॉग्नाइज कर सके। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी पास्ट परफेक्ट हो, कभी भी डाउट लाइफ में नहीं करेंगे। दिस इज माय चैलेंज फॉर माय स्टूडेंट्स। क्लियर? सो स्टार्ट करें। चलो अब देखिए यहाँ पर हैज या हैव। अब देखिए हैज और हैव हमने टेंसेस में पढ़ा था कि कब लगते
लगता है सिंगुलर के लिए लगता है प्लूरल के लिए ना? ऐसे ही पढ़ा था ना? हाँ ऐसे पढ़ा था, हाँ बिल्कुल ऐसे पढ़ा था आपने, हमें ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था। या आपने खुद रिकॉग्नाइज करके बताना है या टीचर की बात पे यकीन करेंगे, वो आप खुद सोच सकते हैं। अब देखिए हेड कब लगाया था? पास्ट में लगाया था, फ्यूचर में लगाया था? भाई पास्ट में लगाया था। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पास्ट परफेक्ट करते हैं तो हैव और हैज क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? हेड बन जाते हैं ना। दिस इज यूएन कॉन्सेप्ट। आई होप आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो टेंसेस की वीडियो मेरी वॉच कर लीजिएगा। अब देखिए हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, हमेशा कोई भी पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी हो, लेकिन हमेशा उसके साथ बीन लगेगा। ये कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेना है मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। इतना जब आपने क्लियर कर लिया ना तो मुझे पढ़ाना आप लोगों को आसान होगा। बिल्कुल हलवा मसाला कर दिया होगा मैंने आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं खुद ही ऐसे पढ़ती हूँ। अब देखिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्रैवल वेलफेयर प्रोग्राम इस झारखंड। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल हो, यूनिवर्सिटी में तो नहीं भाई, टेस्टिस में जो भी है उसमें ये कॉन्सेप्ट चलता है। मेरे स्टूडेंट्स हो गए तो रिकॉग्नाइज ही करोगे 2 सेकंड। अब यहाँ से आप रिकॉग्नाइज करेंगे जिसमें बीन हो, और वर्ब की फॉर्म्स आपने लाजमी याद रखनी है। टेंसेस की वीडियो लाजमी देख ले। बीन लगेगा तो यहाँ पर बताएं कि कहाँ पर बीन है। पहले तो बीन हो गए, यहाँ पर बीन है हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या मैंने सही पहचाना? ये तो कैसे पहचाना? क्या मेरे दिमाग में जादू आ जाते हैं? नहीं, मेरे तो 2 सेकंड में आई थी पहचान लिया, आप भी मेरे स्टूडेंट पहचान। मैसिव ट्रैवल आपका ऑब्जेक्ट था एंड वेलफेयर। अब देखिए वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन, रिकॉग्नाइज करें हमेशा बीन ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना गंदा सीक्वेंस दिया हुआ है कि झारखंड को पहले ले आए हैं, फिर यहाँ पर बीन तो है नहीं, यानी कि ये नहीं है, ये है ही नहीं क्योंकि बीन नहीं है। ऐसे दिमाग चलाए ना। अब देखिए द गवर्नमेंट हैज बीन, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी बीन नहीं है, ये भी गलत था। इसमें भी बीन सही कौन सा था भाई? ये भी सही कौन सा था? अटेंशन। अभी तो आपको क्या हो गया था? क्लियर हो गया होगा। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन? क्या एनीबॉडी ने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया? मैं सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दोगे? हाँ टीचर, अभी तो हम हलवा है, अभी मैं टिक नहीं लगा रही, मेरे स्टूडेंट्स टिक लगा रहे हैं, अपने माइंड देखिएगा। एनीबॉडी आंसर योर क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में याद रखना है आपका। क्या करें? बीन है लगा दो, बीन है तो लगा दो, लेकिन ये तो ध्यान रखो, बाकी सारे गलत है। देखिए योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, एनीबॉडी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन, फिर लिखा हुआ है हैज योर क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड। कौन सा सही है स्टूडेंट्स, आप खुद बताएं। क्या हम योर क्वेश्चन हैज लगा हुआ सही है? हैज बीन आंसर्ड, क्या फर्स्ट वाला सही है? क्या देखें एनीबॉडी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन, एनीबॉडी भाई ये सब्जेक्ट को ही पहले ला कर रखती है, लेकिन हमने क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। अब देखिए हैज योर क्वेश्चन, अब देखिए सब्जेक्ट को पहले रख दिए, योर क्वेश्चन गलत दिया, सीक्वेंस गलत है। अब देखिए हैव यू आंसर्ड योर, सही कौन सा है? ए बी चार्लेस डी, ए सही था। क्यों सही था मैम बताएं भाई, क्यों सही था? मैंने रेड से लगाना था, मेरे स्टूडेंट ने लगाया, एक मैंने लगा दिया। देखिए योर क्वेश्चन हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और ये हैज बीन आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपको हलवा हो गया होगा अभी तो। द प्लांट्स हैव बीन वेटेड बाय द गार्डनर। अब देखिए यहाँ पर गार्डनर पहले आ गया, सही है, ये मेरा आंसर लगा नहीं। मेरे टीचर ने बोला था, टीच दुआ ने बोला था बीन देखना है, सही है, बीन देखना है आया। पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करें, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है। बीन देखो, लास्ट में बीन देखोगे तो आंसर आएगा। गलत। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, यही तो आप करते, ये मैं आपका कॉन्सेप्ट था। अभी टीच दुआ का कॉन्सेप्ट देखें, ये आपका पैसिव है। मुझे कैसे पता चला पैसिव है? क्योंकि
क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, बीन था। मुझे अब एक्टिव में चेंज करना है, तो एक्टिव में कभी भी बीन ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें बीन ना हो और आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द गार्डनर्स हैव विटर्ड द प्लांट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने फॉर्म देखी किसकी थी। अब यहाँ पर विटर्ड द प्लांट्स बीन नहीं लगेगा। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी अपनी टीच दुआ को कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी तो टीच दुआ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और टीच दुआ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं टेंसेस की फंटास्टिक वीडियो, एक्टिव पैसिव की फंटास्टिक वीडियो के साथ, जो कि बहुत लंबी होगी और आप उसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। नहीं तो मैं आप लोगों को आगे स्टडी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने एक्टिव पैसिव तो यहाँ पर आपको ना हलवा कर दिए होंगे। Thanks my students, thanks for watching my video.